एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वे बहुत से लोगों से ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी 5 साल की हुई तो उसके घर वाले भी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो ना। पिताजी ने कहा, बेटा, अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे। थोड़ा बड़ा हो जाओ, तब हम आपको ले चलेंगे। कुछ समय बीत गया। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी, अब मुझे भी साथ ले चलो ना ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको नहीं ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रांगण प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को ना जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। कई अवसर मिलने के बाद शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन लिखे ही नहीं थे। अब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी ने उसका विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या उसके ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद उसके पति जब उसे वापस घर ले जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसका पति बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी दर्शन देंगे। उस लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही दर्शन के लिए लिलियालित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उन्होंने कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ा मुझसे। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे ही होंगे। इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह। लो, आज ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई। मन ही मन में ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। अब वो समय आ गया जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर कब पुकारोगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तब एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर उसने उत्तर नहीं देती, बालक उसकी ओर पास आ गया और कहा, भाभी, नेक, अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी कि यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उड़कर देख ना ले। भाभी, आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं,
मैं आपको नहीं जानती और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं। आप उस गांव के हो ना? बस कुछ ही दूर और हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा दिखाओ। जब कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही है। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि बात ही नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देख लिया और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हट्टी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई। तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई और घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काहे नहीं खोलो? घूंघट खोलो, तभी तो प्रभु जी के दर्शन करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया तो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह पे वह बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए, अरे ओ जी जल्दी आओ जल्दी, अरे आओ ना। पति जल्दी भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भगा रहा था वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी देखता हूँ उसे, बताओ तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये है, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो वह अवाक ही रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चे भाव ठाकुर जी की प्रति है। हमें इतने वर्षों से वृंदावन में है पर हमें आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए हैं। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता करो तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। राधे राधे।